महाशिवरात्रि के पावन, दिव्य और अलौकिक रात्रि थी। आकाश में अर्धचंद्र अपनी शीतल ज्योति बिखेर रहा था, मानो स्वयं शिव के मस्तक की शोभा पृथ्वी को आलोकित कर रही हो। चारों दिशाओं में मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद गूंज रहा था। धूप, दीप, नैवेद्य और बिल्वपत्र की सुगंध से वातावरण सुगंधित और पवित्र हो उठा था। भक्तगण नए वस्त्र धारण किए, हाथों में पूजा की थाल लिए हर हर महादेव के जय घोष के साथ शिवालयों की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण सृष्टि शिवमयी हो गई हो। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात्रि है। इस रात्रि में किया गया एक छोटा सा जप भी हजारों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। इस रात्रि में बहाया गया एक सच्चा आंसू भी शिव के चरणों तक पहुंच जाता है। परंतु उसी शुभ रात्रि में उसी गांव के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर एक ऐसा हृदय भी था जो उत्सव से नहीं अपितु पीड़ा से कांप रहा था। उसका नाम था दीन बंधु। नाम में बंधु था पर जीवन में कोई बंधु नहीं। नाम में दीन था और भाग्य ने उसे सचमुच दीन बना दिया था। वो अनाथ था। बचपन में ही माता पिता उसे इस संसार में अकेला छोड़ गए थे। तब से लेकर आज तक उसने केवल दो ही साथियों को जाना था, भूख और अपमान। भूख उसके शरीर को कुतरती रहती और अपमान उसकी आत्मा को। उसकी झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि वर्षा की एक तेज धार उसे भिगो देती और शीतकाल की ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को कपा देती। उसके तन पर फटे हुए वस्त्र थे जिनमें जगह जगह से धागे लटक रहे थे। बाल उलझे हुए, आंखें धसी हुई और चेहरा ऐसा मानो जीवन की हर चोट उस पर अपनी लकीर खींच गई हो। जब भी गांव में कोई उत्सव होता, लोग उसे अपशकुन मानते। अरे हटो हटो, ये मनहूस आ गया, इसकी काली सूरत देख ली तो दिन खराब हो जाएगा। ऐसे शब्द उसके कानों में रोज गूंजते। एक बार गांव के मुखिया के घर विवाह था। पूरा गांव सज धज कर आनंद में डूबा था। दीन बंधु ने सोचा, शायद आज कोई मुझे भी एक रोटी दे दे। उसके मन में आशा की एक छोटी सी लौ जली। वो आंगन के बाहर खड़ा हो गया, पर जैसे ही मुखिया के बेटे की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने लकड़ी उठाकर चिल्लाया, भाग यहां से, तेरे जैसे मनहूस की छाया भी शुभ कार्य में नहीं पड़नी चाहिए। लकड़ी की मार उसके दुबले शरीर पर पड़ी। वो कराहता हुआ दूर भाग गया। उस दिन उसके मन में एक प्रश्न गूंजा, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? उसके जीवन में ऐसे अनेकों प्रसंग थे। एक दिन वो मंदिर के पास गया। प्रसाद बंट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं लौटता। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, परंतु एक पंडित ने उसे देख लिया। अरे तू यहां कैसे आ गया? प्रसाद अपवित्र कर देगा, भाग जा। लाठी उठी और दीन बंधु फिर अपमानित होकर लौट गया। उस रात वो झोपड़ी के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। हे महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए स्थान नहीं? क्या मेरी भक्ति भी जाति और वस्त्रों से तौली जाएगी? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। और आज महाशिवरात्रि थी। मंदिरों में रौनक थी। लोग दूध, जल, बेलपत्र लेकर जा रहे थे। दीन बंधु अपनी झोपड़ी में बैठा सोच रहा था, सबके पास कुछ है अर्पित करने को, मेरे पास क्या है? अचानक उसके भीतर से एक स्वर उठा, मेरे पास मेरा टूटता हुआ हृदय है, मेरे पास मेरे आंसू हैं, क्या महादेव इन्हें स्वीकार करेंगे? उसने निश्चय किया, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कांपते कदमों से मंदिर की ओर चला। लोग उसे घूरते रहे, पर उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में केवल शिवलिंग का दर्शन था। भीड़ के बीच वो एक कोने में बैठ गया। उसके पास न फूल थे न जल। उसने शिवलिंग की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हे महादेव, आज मेरे आंसू ही मेरा अभिषेक है, मेरा टूटा हृदय ही मेरा बेलपत्र है, स्वीकार करो प्रभु। उसकी सिसकियां गूंज उठीं और उसी क्षण कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। कैलाश पर्वत के श्वेत हिमाच्छादित शिखरों पर उस समय एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। आकाश में अनगिनत तारागण टिमटिमा रहे थे, मानो देवगण स्वयं महाशिवरात्रि के इस पावन क्षण के साक्षी बने हों। मंद मंद हिमवायु बह रही थी और उस पवित्र शांति के मध्य भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके जटाजुट से पावन गंगा प्रवाहित हो रही थी। चंद्रकला उनके मस्तक पर शीतलता बिखेर रही थी और उनके कंठ का नीलाभ तेज सृष्टि के रहस्य को समेटे हुए था। उनके वाम भाग में माता पार्वती विराजमान थी, करुणा, ममता और शक्ति की प्रतिमूर्ति।
पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था। मंदिरों में दीपों की पंक्तियां जल रही थीं। मंत्रोच्चार की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी। परंतु उसी भीड़ और उत्सव के बीच एक कोने में बैठा दीन बंधु अपने अश्रुओं से शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। उसके आंसू साधारण नहीं थे, वे उसकी पीड़ा, उसके अपमान, उसकी भूख, उसकी तड़प और उसके अटूट विश्वास का सार थे। माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ी। उन्होंने देखा एक जीर्ण शीर्ण शरीर, फटे वस्त्र, कांपता हुआ कलेजा और आंखों से बहती वेदना की अविरल धारा। उनका हृदय द्रवित हो उठा। स्वामी, माता पार्वती ने कोमल स्वर में कहा, देखिए उस प्राणी को, वो कितना दीन है। उसके पास ना कोई सामग्री है, ना कोई सहारा, फिर भी उसकी भक्ति में कैसी ज्वाला है। उसके आंसुओं की तपिश मेरे हृदय को भी विदीर्ण कर रही है। क्या ये उचित है कि आपका इतना सच्चा भक्त संसार से ठुकराया जाए? भगवान शिव ने धीरे से अपनी नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणामयी थी, गंभीर थी और सर्वज्ञ थी। उन्होंने दीन बंधु को देखा, उसके हर आंसू को, हर कराह को, हर चोट को। एक हल्की मुस्कान उनके अधरों पर आई। देवी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, संसार रूप को देखता है, मैं हृदय को देखता हूं। संसार धन को महत्व देता है, मैं भाव को। उस भक्त के पास भले ही दूध और बेलपत्र नहीं, पर उसके पास वह है जो बड़े बड़े यज्ञों में भी दुर्लभ है, निर्मल समर्पण। माता पार्वती की आंखों में करुणा के अश्रु छलक आए। प्रभु, उसकी हर सिसकी मुझे पुकार रही है। मैं उसे इस वेदना में नहीं देख सकती। उसे दर्शन दीजिए, उसे अपनी शरण में लीजिए। भगवान शिव ने त्रिशूल को हल्का सा स्पर्श किया। उसी क्षण कैलाश की दिव्यता और अधिक प्रखर हो उठी। समय आ गया है जब संसार को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाना होगा। उधर मंदिर में दीन बंधु अभी भी शिवलिंग के समक्ष झुका हुआ था। उसकी सिसकियां अब शांत होकर गहरे मौन में बदल चुकी थीं। उसके अश्रु मिट्टी में मिलते जा रहे थे। अचानक मंदिर के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दीपों की लौ एक साथ प्रज्वलित हो उठी। घंटियों का स्वर स्वयं गूंजने लगा। वातावरण में एक ऐसी सुगंध फैल गई जो किसी पुष्प की नहीं थी, वह दिव्यता की सुगंध थी। भक्तगण चौंक उठे और तभी शिवलिंग के मध्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दीन बंधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा उस प्रकाश के मध्य एक अलौकिक स्वरूप प्रकट हो रहा है। जटाधारी, त्रिशूलधारी, नीलकंठ, गंगा और चंद्र से अलंकृत स्वयं भगवान शिव, उनके वाम भाग में आभा से मंडित करुणा की मूर्ति माता पार्वती। दीन बंधु की सांस थम गई। क्या ये स्वप्न है? उसने मन ही मन सोचा। उसने अपनी आंखें मल लीं, पर वह दृश्य वही था, पहले से भी अधिक स्पष्ट। उसका शरीर कांप उठा। वो भूमि पर दंडवत लेट गया। उसके अश्रु अब वेदना के नहीं, आनंद और विस्मय के थे। भगवान शिव की गंभीर वाणी मंदिर में गूंज उठी। उठो मेरे भक्त। वो स्वर ऐसा था मानो ब्रह्मांड की ध्वनि स्वयं उसके हृदय में उतर गई हो। दीन बंधु, तुम्हारे आंसुओं ने आज कैलाश को भी स्पर्श किया है। तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया है। दीन बंधु ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, न धन, न वस्त्र, न पूजा की सामग्री। मैंने तो केवल अपने आंसू अर्पित किए। भगवान शिव मुस्कुराए। वही तो सबसे मूल्यवान है। संसार ने तुम्हें ठुकराया, पर तुमने हमें नहीं छोड़ा। तुम्हारी हर चोट मेरे हृदय पर लगी है। तुम्हारी हर सिसकी मेरी तपस्या में गूंजी है। माता पार्वती आगे बढ़ी। उनकी आंखों में ममता थी। पुत्र, उन्होंने कहा, तुम्हारी पीड़ा ने मेरा हृदय विदीर्ण कर दिया। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होते हैं। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश दीन बंधु के शरीर को स्पर्श करने लगा। उसका दुर्बल शरीर सशक्त होने लगा। उसके मैले वस्त्र स्वच्छ हो गए। उसके चेहरे पर तेज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति जल उठी। भक्तगण स्तब्ध थे। जो उसे मनहूस कहते थे, आज उसी के सामने स्वयं महादेव खड़े थे। भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज से तुम केवल दीन बंधु नहीं, तुम दीन बंधु कहलाओगे। तुम्हारा जीवन संसार को सिखाएगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तुम्हारे पास धन नहीं था, पर तुम्हारे पास विश्वास था। वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दीन बंधु, अब दीन बंधु रो पड़ा। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण कभी न छूटे।
भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पर सबसे बढ़कर अटूट शांति मिलेगी। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम जहां जाओगे वहां प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलेगा। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश पुनः शिवलिंग में समा गया। मंदिर में फिर से सामान्य प्रकाश रह गया, पर वातावरण में एक गहन शांति थी। गांव के लोग दीनबंधु के चरणों में गिर पड़े, कोई बात नहीं, पर उसने उन्हें उठाया और फोल्डेड क्षमा है। हैंड्स कहा, बंधुओं, दोष आपका नहीं, अज्ञान का था। आइए हम सब मिलकर महादेव का नाम लें। उस दिन से गांव बदल गया। जहां अपमान था वहां सम्मान आया, जहां घृणा थी वहां करुणा आई, जहां दीनता थी वहां ज्ञान का प्रकाश फैला। और दीन बंधु की कथा युगों तक गूंजती रही, ये सिखाने के लिए कि महादेव को दूध से अधिक मूल्यवान सच्चे आंसू हैं और बेलपत्र से अधिक प्रिय निर्मल हृदय। मंदिर में उस दिव्य दर्शन के पश्चात जो हुआ वो केवल एक चमत्कार नहीं था, वो एक युग परिवर्तन की शुरुआत थी। जिस स्थान पर अभी कुछ क्षण पहले उपेक्षा, भीड़ और औपचारिक पूजा का वातावरण था, वहां अब गहन मौन था। वो मौन जो भय का नहीं, श्रद्धा का था। हर व्यक्ति की आंखों में प्रश्न था। हमने जिसे अपशकुन समझा वो तो स्वयं महादेव का प्रिय निकला। दीन बंधु धीरे धीरे उठे। उनका स्वरूप पूर्णतः बदल चुका था, पर उनके नेत्रों की विनम्रता वैसी ही थी। उनके मुख पर ऐसा तेज था मानो भीतर से कोई दिव्य दीप प्रज्वलित हो उठा हो। जो लोग कभी उन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, आज उसी प्रकाश में अपनी ही लघुता देख रहे थे। गांव का वही क्षमा पंडित करें जिसने ज्ञानबंधु, कभी उन्हें कोई प्रसाद बात से नहीं। दूर भगाया था, हम सब क्षमा कांपते चाहते, कदमों से सबको आगे क्षमा है। आया। उसकी आंखों में लज्जा थी। मुझे क्षमा कर दो, वो बोला। मैंने तुम्हें अयोग्य समझा, मैंने तुम्हारे आंसुओं का अपमान किया। दीन बंधु ने उसके चरण छू लिए। क्षमा मांगकर मुझे क्षमा छोटा करें मत ज्ञानबंधु, कीजिए, कोई बात उन्होंने नहीं। शांत स्वर में कहा। हम सब क्षमा मैं चाहते, तो सबको स्वयं क्षमा है। अज्ञानी था जो अपने दुखों को ही सत्य समझता रहा। आज महादेव ने दिखा दिया कि दुख भी उनका ही प्रसाद है, यदि हम उसे समर्पण से स्वीकार करें। उनकी वाणी में ऐसा मधुर सत्य था कि सुनने वाले स्तब्ध रह गए। वो अब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो अनुभव बन चुके थे। उस दिन से दीन बंधु का जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगा। वे गांव के बाहर उसी झोपड़ी में रहते रहे, पर अब वो झोपड़ी तीर्थ बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई अपने रोग लेकर, कोई अपने शोक लेकर, कोई अपनी उलझनों के साथ। दीन बंधु हर किसी की बात ध्यान से सुनते। वे बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाते थे, वे केवल इतना कहते, अपने दुख को छिपाओ मत, उसे महादेव के चरणों में रख दो। जब मन टूटता है तभी भीतर का द्वार खुलता है। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले जाति और धन का अहंकार था, वहां अब समता की भावना आने लगी। मंदिर के द्वार सबके लिए खुल गए। प्रसाद बांटते समय कोई भेद नहीं रखा जाता। गांव के बच्चे दीन बंधु के पास बैठकर महादेव की कथाएं सुनते। वे उन्हें बताते, महाशिवरात्रि केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, ये उस रात का स्मरण है जब भीतर का अंधकार टूटता है, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके पास आया। उसने कहा, मैंने 100 स्वर्ण कलशों से अभिषेक किया है, पर मन की शांति नहीं मिलती। आप बताइए क्या करूं? दीन बंधु मुस्कुराए। एक दिन बिना किसी को बताए किसी भूखे को भोजन करा दो और उसे ये मत बताना कि तुमने दिया है। उस क्षण जो संतोष मिलेगा वही सच्चा अभिषेक है। व्यापारी ने वैसा ही किया और लौटकर रो पड़ा। आज पहली बार लगा कि पूजा हुई। दीन बंधु ने समझाया, महादेव वैरागी हैं, उन्हें आडंबर नहीं, आंतरिक सच्चाई प्रिय है। समय बीतता गया। दीन बंधु की ख्याति दूर प्रदेशों तक फैल गई, पर उन्होंने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा। वो कहते, मैं तो वही हूं जिसे कभी दुत्कारा गया था। यदि मेरी कथा से किसी का विश्वास लौट आए तो वही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि है। महाशिवरात्रि का अगला वर्ष आया। इस बार गांव में अद्भुत परिवर्तन था। मंदिर सजा था, पर साथ ही गांव के निर्धनों के लिए अन्न क्षेत्र भी खुला था। सबने मिलकर निर्णय लिया था कि इस रात कोई भूखा नहीं सोएगा। दीन बंधु मंदिर के आंगन में बैठे थे। लोग उनसे आग्रह कर रहे थे, आज आप ही कथा सुनाइए। उन्होंने आंखें बंद की और कहना आरंभ किया, जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तब उसे लगता है कि वो अकेला है, पर वही क्षण सबसे निकट होता है जब शिव उसके सबसे समीप होते हैं। क्योंकि शिव शमशान के स्वामी हैं, वे वहीं मिलते हैं जहां सब समाप्त हो चुका हो।
जब अहंकार मर जाता है तभी शिव प्रकट होते हैं। भीड़ में बैठे कई लोग रो रहे थे। उन्हें अपने जीवन के संघर्ष याद आ रहे थे। दीन बंधु ने आगे कहा, मैंने महादेव से धन नहीं मांगा था, मैंने केवल ये कहा था मुझे स्वीकार करो, और उन्होंने मुझे स्वयं से मिला दिया। इसलिए यदि तुम महाशिवरात्रि की रात कुछ मांगना चाहते हो तो ये मांगो कि तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाए। उस रात भजन कीर्तन के बीच अनेक लोगों ने पहली बार अपने भीतर झांका। कई वर्षों की कटुता पिघल गई। भाइयों ने आपस के विवाद समाप्त किए। एक स्त्री जिसने वर्षों से अपनी बहन से बात नहीं की थी, वो जाकर उससे गले मिली। मानो दीन बंधु की कथा केवल शब्द नहीं, ऊर्जा बनकर फैल रही थी। रात के अंतिम प्रहर में जब सब लोग ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे, दीन बंधु ने आकाश की ओर देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे कैलाश से एक श्वेत प्रकाश फिर उतर रहा है। उनके हृदय में वही शांति उतर आई जो उस पहली महाशिवरात्रि की रात मिली थी। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मुझे दीनता से उठाकर ज्ञान दिया, अब ये जीवन आपका है। समय के साथ दीन बंधु वृद्ध हुए। उनका शरीर क्षीण हुआ, पर उनके नेत्रों का तेज कभी मंद नहीं पड़ा। एक अंतिम महाशिवरात्रि की रात वे मंदिर में ध्यान मग्न बैठे थे। गांव के लोग भजन गा रहे थे। अचानक उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, आ गए मेरे भोलेनाथ। और उसी क्षण उनका शरीर स्थिर हो गया। ऐसा लगा मानो वे गहरी समाधि में लीन हो गए हों। मंदिर में सुगंध फैल गई। दीपक की लौ एक साथ प्रज्वलित हो उठी। गांव वालों ने समझ लिया, दीन बंधु अपने महादेव में विलीन हो गए। उस दिन से हर महाशिवरात्रि को गांव में केवल उत्सव नहीं होता, दीन बंधु की स्मृति में करुणा और सेवा का संकल्प भी लिया जाता है। और ये कथा आज भी हमें स्मरण कराती है, सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, आंसुओं की सच्चाई में है। सच्चा अभिषेक दूध से नहीं, समर्पण से होता है। और महादेव दूर नहीं, वे वहीं हैं जहां हृदय विनम्र होकर पुकारता है। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।